अलवर में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर सियासत उस वक्त गर्मा गई जब प्रदेश सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा खुद धरने पर बैठ गए। मामला नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा है। मंत्री का आरोप है कि सरकार के आदेश और हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को अलवर जिला प्रशासन नियुक्तियां नहीं दे रहा। वन मंत्री ने नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने मंत्री के धरने को राजनीतिक करार देते हुए पलटवार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अलवर में सफाई कर्मचारी भर्ती के मुद्दे पर सरकार और प्रशासन के बीच ऐसा क्या हुआ कि सरकार के मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आज इसी पर करेंगे चर्चा। अलवर में सफाई कर्मचारी भर्ती का मामला अब सीधे सियासी टकराव में बदल गया है। वन मंत्री संजय शर्मा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर खुद धरने पर बैठ गए हैं। मंत्री का कहना है कि सरकार की ओर से नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं, इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। मंत्री ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका और जिला कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार के आदेश और हाईकोर्ट के निर्देश होने के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद 69 पदों को लेकर है। मंत्री का कहना है कि सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को उनका हक मिलना चाहिए और प्रशासन को सरकार के निर्देशों की पालना करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, और इसीलिए उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। वन मंत्री के धरने पर बैठने के बाद अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। एक तरफ मंत्री और उनके समर्थक नियुक्ति में देरी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी धरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वन मंत्री जनता की समस्या के समाधान से ज़्यादा इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पालिका चुनाव आने वाले हैं। अलवर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार के अफसरों के खिलाफ वन मंत्री संजय शर्मा के धरने पर बैठने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। और राजस्थान के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा सरकार और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है। डोटासरा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अगर मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ घोटालों को लेकर धरने पर बैठ जाए तो जरा सोचिए भ्रष्टाचार का आलम क्या है। जब मंत्री स्वयं ब्यूरोक्रेसी पर बेईमानी करने और लूट कर खाने जैसे मनमानी करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो सोचिए अराजकता की स्थिति कितनी भयावह है। अलवर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर वन मंत्री संजय शर्मा का धरने पर बैठना एवं कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाना भाजपा सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। ये आरोप एक्स पर गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाया है। यानी एक ही मुद्दे पर सड़क पर दो धरने और आमने सामने सत्ता और विपक्ष। कांग्रेस जहां मंत्री के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रही है, वहीं मंत्री का कहना है कि वे सफाई कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों के अधिकार और सरकारी आदेशों की पालना के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा कर दिया। क्या भजनलाल सरकार में एक मंत्री की बात प्रशासन नहीं सुन रहा? अगर सरकार ने नियुक्ति के आदेश दिए तो फिर क्रियान्वयन में अड़चन कहां हो रही है? और अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई कानूनी या तकनीकी पेच है तो उसे दूर करने के बजाय मामला धरने तक क्यों पहुंचा? अलवर का सफाई कर्मचारी भर्ती विवाद अब सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित नहीं रह गया है। यह सरकार और प्रशासन और विपक्ष के बीच एक राजनीतिक टकराव का मुद्दा भी बनता जा रहा है। मंत्री के धरने से जहां प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर भी विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद का समाधान कैसे करती है और धरने पर बैठे मंत्री को आखिर कब तक आंदोलन जारी रखना पड़ता है।
लेकिन इस धरने प्रदर्शन ने एक बात तो साबित कर दी कि यानी कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में मंत्रियों के आदेशों की पालना भी नहीं हो रही है, इसीलिए मंत्रियों तक को धरने पर बैठना पड़ रहा है। और ये धरने पर बैठना एक मंत्री का कहीं न कहीं पूरी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। क्या आखिरकार अधिकारी इतने पावरफुल है कि वो एक मंत्री का आदेश नहीं मान रहे, या फिर दाल में कुछ और ही काला है? क्योंकि नगर पालिका नगर निगम चुनाव है और उससे पहले मंत्री जी चाहते हैं कि नियुक्तियां मिले। या तो कानूनी कोई लोचा है जिसके चलते कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त उनकी बात नहीं मान रहा है, या फिर कोई और मामला है। लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं न कहीं इस पूरे राजनीतिक खींचतान को लाकर सामने रख दिया कि किस तरह से सरकार और हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अधिकारी जब कुंडली मारकर किसी बात पर बैठ जाते हैं, किसी फाइल पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, तो सरकार के आदेश भी हवा हवाई हो जाते हैं और मंत्रियों को भी इस तरह की मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। हालांकि मंत्री को लेकर विपक्ष कितना ही आरोप लगाए, लेकिन ये इससे साफ हो गया कि जरूरत पड़ने पर मंत्रियों को भी अपनी ही सरकार के खिलाफ कठोर एक्शन लेना पड़ता है। और वन मंत्री संजय शर्मा ने ये एक्शन लेकर बता दिया कि जरूरत पड़ने पर वो लोगों के लिए अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठ सकते हैं। तो सीधी बात में आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।